सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रकाश। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टीसीएस एनक्यूटी की जो भी प्रोसेस है, उसमें कौन एलिजिबल है और कौन सा पैक हम बाय कर सकते हैं और कैसे हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वो सारा प्रोसेस देखने वाले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज टीसीएस एनक्यूटी। सो दिस असेसमेंट इज कंडक्टेड बाय टीसीएस टू evaluate your aptitude, reasoning, verbal ability skill, also your domain specific skill or industry knowledge. On the basis of your NQT score, the TCS and other companies will hire you. So it's basically aptitude, reasoning and verbal abilities test. So if you apply in any other companies, so this is the first test you need to use. So TCS is conducting these tests. You can apply other companies also through this job portal. हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है कि इस टीसीएस एनक्यूटी में कौन अप्लाई कर सकता है, हु शुड अप्लाई। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी लास्ट डेट है 13 ऑफ मार्च 2023 और इसकी जो भी टेस्ट होगी वो 14 ऑफ अप्रैल के ऑनवर्ड्स होगी। तो अगर आपने अप्लाई किया नहीं होगा तो फटाफट अप्लाई कर दो। तो इसमें अप्लाई कौन कर सकता है कि जो भी अपने थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में होगा और एनी स्ट्रीम मींस एनी ग्रेजुएशन में, वो बीए होगा, बीएससी होगा, बीसीए होगा, बी होगा, बीटेक होगा, कौन सा भी डिग्री इसमें चलेगा। और स्टूडेंट पासिंग ईयर होना चाहिए 2018 टू 2024 इसके बीच में होना चाहिए। और जो भी वर्किंग प्रोफेशनल होगा उसका एक्सपीरियंस लेस देन 2 ईयर होना चाहिए। वो इस टेस्ट के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि विच पैक नीड टू बाय। यहाँ पे 3 टाइप्स के पैक्स होते हैं। एक होता है 599 और 2 होते हैं 999। अगर 599 का अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल होता है, मीन्स इसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी टेस्ट होती है। तो जिनको आईटी की नॉलेज नहीं होगी, मीन्स जिनको वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इसके बेसिस पे अगर आपको जॉब चाहिए होगा तो ये पैक आप बाय कर सकते हो। इसमें एनी डिग्री मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर होंगे या बीए ग्रेजुएट या बीएससी वगैरह, तो इसमें आप अगर आपको नॉलेज नहीं होगा आईटी और बिजनेस फाइनेंशियल रोल्स का, तो इसमें आप एनक्यूटी पैक ले सकते हो। अगर हम सेकंड पैक देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एप्टी प्लस आईटी के कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो ये पैक कौन ले सकता है, जिसको कोडिंग का नॉलेज होगा और एप्टी रीजनिंग का नॉलेज होगा, तो ये पैक वो बाय कर सकता है। तो अगर कोई ये पैक से अगर अच्छा स्कोर लाता है तो जितने भी रोल्स होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर, तो उस रोल के लिए एलिजिबल होगा। मीन्स डिजिटल रोल के लिए एलिजिबल होगा और एनक्यूटी निंजा प्रोफाइल के लिए। उसके बाद अगर हम थर्ड पैक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रोल्स के लिए पैक होता है। मीन्स जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं वो ये पैक बाय कर सकते हैं। तो इसमें आपको बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस एप्टी, रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको फाइनल टेस्ट में आपको सॉल्व करने होंगे। तो जितने भी रोल्स होंगे बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिलेटेड, तो आप इसके एनक्यूटी के स्कोर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। इन तीनों पैक में से आप कौन सा भी पैक ले सकते हो। उसके बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले हम 599 का जो भी पैक है उसका टेस्ट सिलेबस देख लेते हैं एनक्यूटी। अगर हम नो मोर पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको वर्बल, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी दिखाई देता है। उसके बाद हम देखेंगे कि टेस्ट का कवरेज कितना है। टोटल मार्क 65 मार्क्स का होता है और ड्यूरेशन होता है 75 मिनट्स। तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आपने अच्छा स्कोर किया एनक्यूटी में तो आप टीसीएस, आपको अगर आप टीसीएस की क्राइटेरिया में आप बैठते हो तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए मेल आता है और आप यहाँ पे जॉब्स का एक सेक्शन होता है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद हम सेकेंड पैक अगर हम देखते हैं, सेकेंड पैक टीसीएस एनक्यूटी आईटी करियर्स रेडीनेस पैक। तो अगर हम बाय करते हैं तो इसमें सिलेबस होता है, मीन्स टोटल एग्जाम का
टोटल मार्क्स 160 होता है और टोटल ड्यूरेशन 195 मिनट्स होता है। तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी में इसका डिवाइड किया जाता है। सो पार्ट 1 में आपको फाउंडेशन मीन्स वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, जो भी हमने एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल में 599 पैक में देखा वही यहाँ पे है। उसके बाद पार्ट बी में आपको वही एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड एडवांस कोडिंग आएगी। उसके बाद थर्ड आता है एटीट्यूडनल अलाइनमेंट एनक्यूटी, साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है। तो यहाँ पे आपको देखिए पर्सनैलिटी ट्रेट एंड मोटिवेशनल टेस्ट, तो इसका ड्यूरेशन आपको होगा 13 मिनट्स। तो अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आप जो भी डिजिटल प्रोफाइल होगी या डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल्स होंगे तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स पोर्टल के थ्रू। सो अगर हम थर्ड पैक के सिलेबस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिखता है कि सेम पैटर्न होता है, जस्ट इसमें एड ऑन होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिलेटेड सिलेबस होता है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे को टोटल मार्क्स होगा 110, देन ड्यूरेशन होगा 165 मिनट्स एंड द एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल में टोटल मार्क्स 65 का होगा और 75 मिनट्स का होगा। ओके, उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होगी 30 मिनट्स की, जो हमने आईटी रिलेटेड जो भी पैक था उसमें भी सेम था। जिस इसमें एड ऑन हुआ है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सर्विसेज वाला सेक्शन, बिकॉज ये पैक अगर कोई कॉमर्स रिलेटेड बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट्स है वो इस पैक को ले सकते हैं बिकॉज उनको नॉलेज होगा फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सर्विसेज का। सो टोटल मार्क होगा 45 और ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स। सो इसमें आपको फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल गोल सेटिंग एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, सो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आपको 60 मिनट्स के अंदर आपको वो क्लियर करना होगा। तो इसके बेसिस के जो भी आपका एनक्यूटी स्कोर आएगा तो उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। तो आपको 2 टाइप्स के मीन्स अप्लाई करना होगा। वन, आपको अगर आप उस क्राइटेरिया में बैठते हो तो टीसीएस आपको ऑटोमेटिकली आपको मेल शेयर करेगा इंटरव्यूज के लिए। और आप यहाँ पे जॉब्स वाला सेक्शन अगर आपको दिखाई देता होगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई देंगी और आपके स्किल के अकॉर्डिंग अगर होगी, अगर आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सेल्स बैकग्राउंड से हो और आप सेल्स अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे बहुत सारे रोल्स है, बैंकिंग जो भी कॉमर्स रिलेटेड स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको सर्च करना है, मीन्स यहाँ पे आपको फिल्टर दिया होगा रिसेंटली पोस्टेड और ट्रेंडिंग जॉब्स। ओके, तो ये रिसेंटली यहाँ पे पोस्टेड है और इनका लास्ट डेट भी यहाँ पे 13 जून है, 31 मार्च है। सो इस तरह से आप एनक्यूटीएस दे के स्कोर ग्रैब करके यहाँ पे जितने भी अपॉर्चुनिटीज होती है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक्सटर्नल जॉब्स होते हैं, तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो एयरटेल का जो भी पोर्टल होगा तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और बाकी यहाँ से भी आप टीसीएस पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो जितने भी आपके यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज। अगर आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जस्ट आपको आपके स्किल के अकॉर्डिंग और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो एनक्यूटी के स्कोर पे आपको जज करेंगे, एनक्यूटी कोर्स के बेसिस पे वो आपको जज करेंगे। उसके बाद इंटरव्यू राउंड होगा, जो भी राउंड्स होंगे वो कंपनी कंडक्ट करेगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे डीएम कर सकते हैं। और प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, सो आपको रेगुलर अपडेट टीसीएस के रिगार्डिंग मिलती जाएगी। सो थैंक यू, बाय बाय।